पीएसटीडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2024 के एग्जामिनेशन की रूल बुक में किसी भी प्रकार के कोई कॉलेज का कोई जिक्र नहीं है, किसी भी प्रकार की कितनी सीटों के ऊपर ये काउंसलिंग कराएंगे इसका कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन जब 2022 के नाम से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तो डीएमई की 810 सीटें और डीएचएस की 1050 सीट मिला करके लगभग 1860 सीटों का जिक्र था। डीएमई के सभी कॉलेज और डीएचएस के सभी कॉलेज अगर इस बार काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहते हैं, 1860 सीटों पर अगर काउंसलिंग अगर होती है 2024 के रिजल्ट के लिए, तो कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी रैंक तक के स्टूडेंट सेफ माने जाएंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को प्रैक्टिकल वीडियो समझ करके लास्ट तक देखिए। हर एक कैटेगरी के बारे में एनालिसिस करेंगे, कितनी मिनिमम रैंक में आप सेफ हो सकते हैं, उसके बाद और क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रैंक, बाउंड्री कंडीशन से कितनी ज़्यादा रैंक में भी सिलेक्शन होगा और ऐसा क्यों होगा उस कारण को भी समझेंगे। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो का मेन जो आधार है वो ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी की पूरी 1860 सीटों पर काउंसलिंग कराई जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं जो यूआर जो कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर अभी तक के पीएनएसटी एग्जामिनेशन में जो रिजर्वेशन का जो कोटा है वो है आपका यूआर का है 27%, ओबीसी का 27%। याद रखिए पीएनएसटी एग्जामिनेशन में ओबीसी स्टूडेंट के लिए अभी तक 27% के हिसाब से ही जो है एडमिशन हुआ है। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका 16%, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ऐसा मिला करके ये पूरा का पूरा कितना हो जाता है, 100% आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम सोचते हैं 1860 सीटों के लिए अगर मान लीजिए काउंसलिंग के सभी कॉलेजेस उपलब्ध अगर होते हैं, तो अब यहाँ पर समझना है हर कैटेगरी के लिए कितना मिनिमम रैंक सेफ होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहेंगे। बाउंड्री कंडीशन के बाद और कितनी रैंक में आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितनी और ज़्यादा थोड़ी सी रैंक में हर एक कैटेगरी में कितना सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का प्रैक्टिकल कारण भी समझेंगे। ये मान के चलिए जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो कैंडिडेट जो यूआर से सीट को फाइट करेंगे या सीट को काटेंगे। जो प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, तो याद रखिए जो प्योर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जिनकी मार्कशीट में रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी दोनों का दोनों जो ब्लॉक होगा वो एक ही होगा। मतलब जो दूसरी कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकी रैंक जो है वो दो प्रकार से दिखाई जाएगी। एक आपकी अनरिजर्व होगी और एक आपकी रिजर्व होगी कैटेगरी रैंक। लेकिन जो यूआर कैंडिडेट होंगे उनके पास केवल एक ही रैंक होगी जिसको हम बोलेंगे ओपन रैंक या अनरिजर्व रैंक। तो जो कैंडिडेट प्योर जनरल कैटेगरी के हैं और जिनको यूआर से ही सीट काटना है, एटलीस्ट उनकी जो रैंक होनी चाहिए वो 500 के आसपास होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यूआर के पास तो एक ही रैंक होगी। तो 1860 सीटों पर अगर काउंसलिंग होती है और आप न तो ईडब्ल्यूएस है और ना ही ओबीसी है, आपको केवल और केवल प्योर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हम अगर मान के चल रहे हैं, यूआर में अगर आपको सीट फाइट करनी है तो आपका जो ओपन रैंक होगा वो आपका 500 के आसपास होगा। मैं बात कर रहा हूँ ओपन से सीट काटने वाले, क्योंकि इनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो यूआर से ही सीट काट सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के जो कैंडिडेट है आपको अपनी ओपन रैंक देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखना चाहिए और आपकी जो कैटेगरी रैंक होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट 500 के आसपास होनी चाहिए। अगर आपके पास में 500 की रैंक है कैटेगरी रैंक में, ओपन रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन रैंक से लेना देना यूआर को होता है, लेकिन जो अदर जो कैटेगरीज हमारे पास में उनको ओपन रैंक से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। आप अपनी सबसे पहली चीज़ कैटेगरी रैंक को ऑब्जर्व करिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है और आपकी रैंक अगर 500 के आसपास है, 490 से लेकर के 510 के आसपास भी है, तो आपका 1860 सीटों के हिसाब से तो फिलहाल श्योर सिलेक्शन है। तो जितने भी कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं जिनको लग रहा है कि मेरी रैंक, दिख रहा होगा आपकी मार्कशीट में कि आपकी रैंक अगर 500 के अराउंड है, 490 से लेकर 510 के आसपास, तो आपका श्योर सिलेक्शन होना है पीएनएसटी 2024 में। शर्त एक ही रहेगी, 1860 सीट जो है वो काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि सर अगर हमारी रैंक 550 है या 600 के आसपास है और ओबीसी की रैंक 650 के आसपास है या 600 के आसपास है, तब क्या हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिए। आगे चलते हैं। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं 16% रिजर्वेशन है
याद रखिए अगर आप एससी कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं, तो आपका जो सेफ रैंक है ये लगभग 300 के आसपास अगर आपकी कैटेगरी रैंक है। याद रखिए अगर आपकी 300 के आसपास अगर कैटेगरी रैंक आ रही है, 1860 सीटों का जो 16% होता है उसका मैंने जो अप्रॉक्सीमेशन निकाला है उसमें अगर आपकी 297 के आसपास ये डेटा आता है, तो 297 के हिसाब से मैं इसको अप्रॉक्सीमेट 300 मान के चल रहा हूँ। तो अगर एससी कैंडिडेट हैं और अगर आपकी कैटेगरी रैंक 300 के आसपास है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, शर्त वही रहेगी 1860 सीट जो है काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। अब फिर सवाल वही आता है कि सर हम एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं लेकिन हमारी रैंक 325 के आसपास है, तो क्या हमारा श्योर सिलेक्शन नहीं है? उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी कंडीशंस को समझेंगे। बात करते हैं एसटी कैंडिडेट्स के बारे में। 20% रिजर्वेशन होता है। 20% रिजर्वेशन के हिसाब से लगभग 372 सीटों के आसपास का ये मामला बनता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी रैंक 375 के आसपास है या 370 के आसपास है, आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपकी कैटेगरी रैंक, मैं यहाँ जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये कैटेगरी रैंक है और ये वाला जो मामला है यूआर का, तो इनके पास तो केवल एक ही रैंक होगी, तो आपकी ओरिजिनल रैंक यूआर की 500। ओबीसी की कैटेगरी रैंक आप सबसे पहले अपनी देख लीजिए 500 के अंदर है या 500 के आसपास है, उसके अंदर के सभी जो स्टूडेंट है वो सेफ माने जाएंगे 1860 सीटों के हिसाब से। एससी कैंडिडेट जिनकी कैटेगरी रैंक, मैं बात ओपन रैंक की कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ओपन रैंक से इन कैटेगरीज को लेना देना नहीं होता है। तो एससी कैंडिडेट जिनका रैंक 300 के आसपास है 1860 सीटों के हिसाब से, इस पर्टिकुलर रैंक तक के एससी कैंडिडेट जो है वो सेफ माने जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई गलती नहीं होने वाली है। शर्त है 1860 सीटों के आसपास काउंसलिंग होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए 372 का आंकड़ा है, ये 375 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है तो श्योर सिलेक्शन है, कंडीशन एक ही रहेगी, 1860 सीट उपलब्ध रहनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करेंगे, 10% रिजर्वेशन होता है और 10% रिजर्वेशन के हिसाब से लगभग 186 सीट, मैं इसको ऑन एन एवरेज 190 मान के चल रहा हूं। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी कैटेगरी रैंक, याद रखिए ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी कैटेगरी रैंक 190 के आसपास है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने वाली। लेकिन कंडीशन मैंने पहले बता दिया है, अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कॉलेजेस का जब अलॉटमेंट होगा या चॉइस फिलिंग होगी तो उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने सारे कॉलेज उपलब्ध हैं। हम इस वीडियो में पुराने डेटा के आधार पर 1860 सीटें आएंगी ऐसा मान करके चल रहे हैं। अगर 1860 सीटें आती है तो बहुत अच्छी बात है और उसके अकॉर्डिंग हर एक कैटेगरी की सबसे सेफ रैंक मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, ये तो मैंने बता दिया सबसे सुरक्षित कंडीशन 1860 सीटों में हर एक कैंडिडेट के लिए सबसे सुरक्षित कंडीशन मैंने बता दिया कि ईडब्ल्यूएस है, अगर आपकी कैटेगरी रैंक 190 है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, इसके अंदर तो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। एसटी कैंडिडेट है 375 के आसपास अगर आपकी रैंक है, 375 के अंदर जितने भी हैं सबका सिलेक्शन होगा। एससी कैंडिडेट 300 के आसपास की रैंक है, आपका श्योर सिलेक्शन है। ओबीसी 500 के आसपास आपकी रैंक है, आपका श्योर सिलेक्शन है। यूआर जो है प्योर जनरल कैटेगरी, जिनको यूआर से ही सीट काटनी है, आपकी ओपन ही रैंक होगी, वो 500 के आसपास होनी ही चाहिए। तो ये आपका जो सिलेक्शन है ये श्योर है। अब बात करते हैं, कई स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा क्योंकि जितना मैंने यहाँ पर रैंक बताया है ये अकॉर्डिंग टू 1860 सीट है। 1860 सीटों के अनुसार मैंने जो रिजर्वेशन लागू होता है उसके आधार पर पूरा बता दिया है। ये बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन है। ये रैंक जिसके पास में उपलब्ध है उसके अंदर सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो सेफ है। लेकिन बात वही है 1860 सीटें आनी चाहिए, हम मान के भी चल रहे हैं कि आनी चाहिए। लेकिन फिर बात यह है कि मान लेते कि 1860 सीटों पर काउंसलिंग होगी, सारे के सारे रिजर्वेशन पैटर्न भी फॉलो होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रैंक आपके हमारे सामने रखे हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चंस होंगे कि हमारी रैंक तो सर ईडब्ल्यूएस में 195 है या तो हमारी रैंक 210 है। ओबीसी के कई कैंडिडेट हो सकते हैं सोचते सर हमारी रैंक तो 300 के आसपास है, सॉरी 600 के आसपास है। एससी कैटेगरी के कई स्टूडेंट सोच सकते हैं सर हमारी तो 350 के आसपास है। एसटी कैटेगरी के कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमारी तो 400 के आसपास है। ऐसी कंडीशन में क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग तो ये जिस प्रकार की रैंक बता रहे इसमें तो सिलेक्शन है, लेकिन इसके बाद के जो रैंक वाले स्टूडेंट हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया, क्या उसके बाद के स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होंगे? तो उनकी संभावनाओं के ऊपर हम बात करते हैं, क्या संभावनाएं होगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो याद रखिए ओबीसी की ये सेफ सीट है 500,
SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये सेफ सीट है 300, ST कैटेगरी के लिए 375, EWS के लिए 190। लेकिन याद रखिए ये जो UR की जो 500 सीट होती है, इस UR की 500 सीट में, इस UR की 500 सीट में याद रखिए प्योर जनरल कैटेगरी, OBC के क्रीमी लेयर स्टूडेंट, इसके अलावा SC कैटेगरी के टॉपर्स, OBC के टॉपर्स, ST के टॉपर्स और EWS के टॉपर्स। मतलब ये जो 500 जो सीट है, याद रखिए इस 500 सीट में प्योर जनरल कैटेगरी तो है ही, OBC के जो क्रीमी लेयर स्टूडेंट है, OBC के क्रीमी लेयर स्टूडेंट, इसके अलावा ST के टॉपर, ठीक है भाई, इसके अलावा ST के टॉपर्स, इसके अलावा OBC नॉन क्रीमी लेयर के टॉपर्स, याद रखिए, इसके अलावा EWS के टॉपर्स। ये टॉपर्स का मतलब क्या है? ये टॉपर्स का मतलब ये है कि इस 500 सीट के अंदर ये सब के सब स्टूडेंट जो है उपलब्ध है। ये 500 सीट का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं होती है, 500 सीट का मतलब है प्योर जनरल कैटेगरी, OBC के क्रीमी लेयर स्टूडेंट, ST के टॉपर्स इन द सेंस जो 500 की रेंज में आते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे इस 500 की रेंज में, कुछ स्टूडेंट ST के भी बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट OBC के भी बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट SC के भी बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट EWS के भी बैठे होंगे। तो जो टॉप 500 के आसपास आ रहे होंगे, हम उनको टॉपर मान रहे हैं और उस पर्टिकुलर टॉपर कैटेगरी को हम UR कहते हैं। और उस पर्टिकुलर टॉपर कैटेगरी जिसको हम UR कहते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो कैटेगरीज है हमारे पास में, क्योंकि जनरल कैटेगरी तो हम बात कर नहीं रहे, वो तो ऑलरेडी वहीं पर है। लेकिन याद रखिए OBC, ये दो को छोड़ दीजिए, OBC क्रीमी लेयर को छोड़ दीजिए और जनरल को छोड़ दीजिए, वो तो वहीं से सीट काटेंगे। लेकिन जो ST कैंडिडेट है वो अपनी UR की सीट जब काटेंगे तो उनकी कैटेगरी में जगह खाली होगी। OBC के नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट हैं, OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसी 500 क्लब में बैठे होंगे, इसी 500 क्लब में से वो सीट काटेंगे। तो उनकी ओरिजिनल जो 500 सीट है वो तो अपनी कैटेगरी से काटेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर 500 सीट पर कोई और नहीं आ सकता, लेकिन इस 500 सीट पर हर कोई आ सकता है। तो जितने ज्यादा OBC के कैंडिडेट यहाँ जाके सीट काटेंगे, उतनी एक्स्ट्रा सीट OBC के और कैंडिडेट को मिलेगी। मान लीजिए कि इस 500 सीट में टॉपर बनकर के OBC के 100 स्टूडेंट आ गए, तो वो कैटेगरी के तो 500 सिलेक्ट होंगे, लेकिन जो टॉपर्स है वो 100 अलग से आ गए, तो OBC के टोटल 600, 650, 650, ये 700 भी जा सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण समझते हैं। पिछली जब काउंसलिंग हुई थी DME की 2021 बैच की, तो याद रखिए अकेले OBC ने UR में जाकर के 45% सीट काट लिया था। मतलब इस पर्टिकुलर 27% रिजर्वेशन जो UR के लिए है, जिसमें सारे कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट जाके सीट काट सकते हैं, चाहे वो प्योर जनरल कैटेगरी वाले हो, OBC के क्रीमी लेयर हो, ST के हो, SC के हो, OBC के हो, EWS के हो। जो जितने ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा वो टॉप 500 सीट के अगर मान लीजिए रेंज में है, तो वो अपनी कैटेगरी की सीट नहीं काटेंगे, वो UR से सीट काटेंगे और उनकी कैटेगरी की जो सीट है वो सुरक्षित है। तो याद रखिए जो कैटेगरी की सीट पर वही स्टूडेंट बैठेंगे जिनके नंबर कम है, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा नंबर लाया है वो UR से सीट काटेंगे। तो याद रखिए जिस कैटेगरी के स्टूडेंट जितने ज़्यादा टॉपर जोन में जाकर के सीट काटते हैं, उस कैटेगरी को एक्स्ट्रा सीट का फायदा मिलता है। और PNST के रिजल्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8 से 10 साल का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, OBC लगभग पूरे UR के अंदर लगभग 40% सीट को यहाँ पर कट कर लेता है। अब 40% सीट का मतलब आप देखिए बहुत बड़ा डेटा है ये। अगर मान लीजिए 500 सीट में से अगर हम 40% सीट अगर हम निकाल दें तो ये 200 के आसपास होती है। मतलब अगर OBC का बहुत बड़ा नंबर अगर UR में बैठा होगा, OBC के बहुत सारे कैंडिडेट अगर UR क्लब में बैठे होंगे, तो याद रखिए टोटल OBC स्टूडेंट 650 पौने 700 तक भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये रेंज जो है ये 650 के आसपास भी जा सकती। तो जिन कैंडिडेट के मार्क्स आप मिलाते रहिए, जिन कैंडिडेट की रैंक लगभग 650 के आसपास भी है और आप OBC की कैटेगरी रैंक 650 के आसपास बैठे हैं, तो याद रखिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी और डेटा जब आएगा तो मैं आपके सामने क्लियर करके रखूंगा। एक और चीज़, जो जैसा पुराने समय में रिजल्ट आए हैं, जैसा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास में उपलब्ध है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ।
लगभग 150 सीटों का फायदा हो सकता है ओबीसी को, क्योंकि यूआर में ज़्यादातर कैंडिडेट आजकल ओबीसी वाले होते हैं, सीट काट करके टॉपर बन के सीट काटते हैं। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट कितनी सीट काट लेते हैं ओबीसी में। मैं इसको ऑन एन एवरेज 25 सीट या 20 सीट के आसपास भी अगर दे दूं, 20 सीट के आसपास, लगभग 20 सीट के आसपास अगर ये काट लेते हैं पूरे यूआर में 500 में से, अगर मान लीजिए टॉपर अगर मान लीजिए एससी के अगर मान लीजिए 20, 25, 30 हो जाए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके आधार पर एससी कैंडिडेट जिनकी रैंक 320, 330, 340 के आसपास भी है, उनको भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 340, 350 के आसपास भी अगर आपकी कैटेगरी रैंक है और एससी कैंडिडेट है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट वन एसटी कैंडिडेट 375 आपकी कैटेगरी रैंक सेफ है, और आपके भी कुछ कैंडिडेट यूआर में बैठे होंगे, उनकी वजह से आपकी कैटेगरी की जो रैंक है उसका फायदा मिलेगा। तो ये मान के चलिए ये मामला लगभग 400 के आसपास भी जा सकता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट यूआर में जाकर के बैठते हैं किसी कैटेगरी के, उस कैटेगरी के ज़्यादातर स्टूडेंट को फायदा मिलता है। ईडब्ल्यूएस याद रखिए, ईडब्ल्यूएस भी अच्छा खासा यहाँ पर परसेंटेज जो है वो शेयर करता है यूआर की सीट का। तो ईडब्ल्यूएस की 190 सीट तो श्योर है, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिए पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार टोटल यूआर में ईडब्ल्यूएस भी लगभग 15% के आसपास अलग से सीट काट लेता है। तो 10 तो उनकी सेफ हो गई 190 के आसपास, और अगर 10% सीट भी अगर वो काट ले, 10% सीट भी काट ले तो ये बहुत बड़ा डेटा हो सकता है। तो मैं इसको लगभग अभी फिलहाल में इसको 10% के हिसाब से हम डिवाइड नहीं करते, 5% के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। तो अगर आपकी रैंक लगभग ये मान के चली कि 275 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर रैंक 275, 300 के आसपास में भी टच कर रही है, तो याद रखिए आपके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। ये बिल्कुल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और जो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट यूआर में जाकर के सीट काटते हैं, पिछले कई काउंसलिंग के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जो घटनाएं घटती, जो इंसिडेंट होते हैं, पूरा का पूरा जो लिस्ट बनती है, उसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस में 190 के आसपास रैंक है, उनका श्योर सिलेक्शन है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 275, 280 की रैंक के आसपास बैठे हैं ईडब्ल्यूएस में, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चांसेस होंगे भी आपके सिलेक्शन के। एसटी कैंडिडेट 375 के आसपास अगर आपकी रैंक है, आपके अगर ज़्यादा टॉपर अगर मान लीजिए यूआर में बैठे होंगे, तो ये 400 मैंने लिखा, ये 415, 420, 430 के आसपास भी वेरी कर सकता है। तो जिनकी रैंक 375 के आसपास है वो तो सेफ है, लेकिन जिनकी रैंक 425 के आसपास भी है एसटी कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी रैंक आप देखिएगा अपनी मार्कशीट में, तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एसटी कैंडिडेट अगर आपकी रैंक 300 के आसपास है, 300 के अगर आपके आसपास रैंक है तो आप तो सेफ है। उसमें और 25, 30, 40 भी अगर आप रैंक ऐड कर दी, मैंने यहाँ 20 कम लिखा, ये मान करके चलिए, तो ये 350 के आसपास भी अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेफ कंडीशन 300 की है। अगर हम इसको वेरी करें 1860 सीटों के हिसाब से, और जो इंसिडेंट होते हैं यूआर में जाकर सीट काटने वाला, तो ये 350 के आसपास भी होता है। ओबीसी की बता दूं, 500 सीट, 500 रैंक अगर आपकी कैटेगरी रैंक है, मैं बार बार कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, ओबीसी के कैंडिडेट जिनकी रैंक 500 के आसपास है, आपका तो श्योर सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं रहा है 1860 सीटों के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी रैंक 650, पौने 700 के आसपास भी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट का जो शेयर यूआर में अगर कोई कैटेगरी करती है तो वो ओबीसी वाले हैं। 35-40% सीट को शेयर कर लेना, 500 आपकी सेफ सीटें हैं, और आपके कैंडिडेट जो टॉपर बन करके बैठेंगे यूआर में आकर के, उसका सीधा फायदा आपकी कैटेगरी को मिलेगा। तो ये मामला 650, पौने 700 सीटों तक जाएगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा विभाग पहले काउंसलिंग कराएगा, डीएमई कराएगा या डीएचएस कराएगा। और जो कैंडिडेट प्योर जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको यूआर से ही सीट काटना है, ओबीसी के क्रीमीलियर या प्योर जनरल कैटेगरी, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका तो एक ही रैंक होगा, और आपकी वो जो एक रैंक होगी वो 500 के लगभग आसपास होनी चाहिए, 510 भी हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। आपके पास में मार्कशीट है, अब आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा। मैंने आपको आपकी रैंक के आधार पर बता दिया है, बाउंड्री कंडीशन बता दिया, मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन बता दिया, प्रोबेबिलिटी बता दिया कि कहाँ तक हो सकता है, कंडीशन के पीछे का मैंने कारण बता दिया है। सारे के सारे रिजर्वेशन सिस्टम पर ये डिपेंड करता है। हर एक कैटेगरी की पिछले 2-3 सालों के रिजल्ट में जिस प्रकार से चेंजेस हुए, उसके आधार पर मैंने वेरिएशन बता दिया कि 190 से ये 275 के आसपास, 190 सेफ, 275 के आसपास।
375 सेफ, 400, 425, 430 के आसपास, 300 आपका सेफ, ये आपका 350 के आसपास जाएगा, 500 ओबीसी के लिए सेफ है, ये 650, 700 भी टच कर सकता है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ ओबीसी के लिए, और यूआर का आपका 500 तो है टॉपर जोन। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर अगर कुछ लेटेस्ट डेटा आते हैं तो इस पर्टिकुलर डेटा को और कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।